भरत मुनि ने रसों के कितने तत्वों की चर्चा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3, जो इस प्रकार है: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। भरत मुनि के अनुसार कितने प्रकार के रस हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8 प्रकार के। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र किन शास्त्रों पर आधारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेद पर। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद किसने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र में किस रस का वर्णन नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शांत रस का। नौवां रस किस रस को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शांत रस को। शांत रस का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उद्भट जी ने। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी निर्वेद, जिसे वैराग्य भी कहा जाता है। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस को। 10वां रस किस रस को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वात्सल्य रस को। वात्सल्य रस की विवेचना किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आचार्य विश्वनाथ ने। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्नेह, जिसे वात्सल भी कहा जाता है। 11वां रस किस रस को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भक्ति रस को। भक्ति रस की विवेचना किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रूप गोस्वामी ने। भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवरति। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मतीराम जी ने। भरत मुनि ने कितने भाव की चर्चा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 भावों की: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। और दोस्तों व्यभिचारी भाव को संचारी भाव या क्षणिक भाव भी कहा जाता है। अस्थाई भाव की चर्चा किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अभिनव गुप्त ने। मूल रूप से कुल कितने प्रकार के रस माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9 प्रकार के। कुल रसों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11। और दोस्तों मूल रूप से 9 रस ही माना गया है। सर्वप्रथम रस का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया था?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तैत्तिरीयोपनिषद में। सर्वप्रथम रस शब्द को प्रयोग में किसने लाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि ने। संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 33। और दोस्तों संचारी भाव को क्षणिक भाव या व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य विश्वनाथ ने। साहित्यिक आनंद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रस। अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11। रति किस रस का अस्थाई भाव है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस का। विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अद्भुत रस का। जुगुप्सा या घृणा किस रस का अस्थाई भाव है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विभत्स रस का। हास किस रस का अस्थाई भाव है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हास्य रस का। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीर रस का। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रौद्र रस का। भय किस रस का अस्थाई भाव है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भयानक रस का। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शोक। व्यूहत से रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जुगुप्सा, जिसे घृणा भी कहा जाता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भय। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वेद, जिसे वैराग्य भी कहा जाता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रति। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हास। रस के कुल कितने अंग हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव। भरत मुनि द्वारा दिया गया रस के अंग कौन से हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और दोस्तों आपको बता दें कि संचारी भाव को व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव भी कहा जाता है। अस्थाई भाव किनके द्वारा दिया गया था?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिनव गुप्त द्वारा। वेदों का सार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाट्य शास्त्र को।